Assalamu alaikum and welcome to Zor Ka Jod PSL 11 special brought to you by Royal Inverter fans and room coolers. And the matches are going on और इतनी गर्मी है. Hats off to the players who are playing today. और कोयटा ग्लैडिएटर्स एंड कराची किंग्स देयर इन एक्शन राइट नाउ. आखिरी बॉल रह गई है. 193 रन्स बना चुकी है कोयटा ग्लैडिएटर्स, पुटिंग अप चैलेंज फॉर कराची किंग्स. और ये देख के मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है दैट हम सब ने कराची किंग्स चूज़ की हुई है. तो देखना है आगे कि वेदर कराची किंग्स इसको चेज डाउन कर सकती है कि नहीं कर सकती. पर आप सब लोगों के लिए एक बेहतरीन खबर, स्पेक्टेटर्स के लिए एक बहुत अच्छी खबर कि PSL 11 के फाइनल में इवेंचुअली इजाज़त मिल गई है कि स्पेक्टेटर्स भी इस मैच का जो है वो हिस्सा होंगे. स्पेक्टेटर्स जो हैं वो जा सकेंगे स्टेडियम और देख सकेंगे मैचेस. तो बात करेंगे इन्हीं मैचेस के हवाले से. मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं उमर बशीर. और जैसे कि सवेरा भी आपने स्पेक्टेटर्स की बात की, तो क्राउड जब आएगा, अब हम ये पूछेंगे अपने पैनल से, हमारे एक्सपर्ट से, कि क्या अब कहीं बहुत देर तो नहीं होगी, क्योंकि PSL के रंग जो है खासे फीके दिखाई दिए. ये हम नहीं कह रहे, ये जो हमारे जो पैनल है और ओवरऑल जहाँ पर भी बातचीत की जा रही है वहाँ सर ये राय जो है वो उसका तासुर पाया गया. तो इस हवाले से भी बात करेंगे. अभी जो मैच जारी है उसकी बात करेंगे. पहले ओवर में 2 विकेटें गिरने के बाद कमबैक किया कोयटा ने और एक रिकॉर्ड सा पार्टनरशिप रही रॉयली रोस्टो साउथ शकील के दरमियान. और उसके बाद 196 रन का टारगेट अब दे दिया है, लेकिन उस पार्टनरशिप के बाद अगेन कमबैक किया गया कराची की बॉलिंग ने. तो इस मैच के हवाले से बात करेंगे. साबिक लेजेंड बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं. यूसुफ अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया. साबिक लेजेंड प्लेयर तौसीफ अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं. तौसीफ भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. जी वालेकुम अस्सलाम. आज हम सब कराची वाले हैं और हम सब ने आज कराची चूज़ किया है. लेकिन यूसुफ भाई, जब आप से रोज़ाना हमारी बात होती है कि ज़ाहिर है इस सख्त मौसम की ट्रेनिंग होती है प्लेयर्स की, लेकिन मैं रोज़ ये सोचता हूँ कि क्या इतने सख्त मौसम की भी ट्रेनिंग है. आज बहुत शदीद गर्मी है, तो मुश्किल तो काफ़ी हो रही होगी. मैंने उस दिन भी ये बात तो कही कि हम इंसान ही हैं, गर्मी तो लगेगी, लेकिन ये हमारा काम है. क्या कर रहे हैं आप? कोई भी दूसरे दुनिया के ठंडे मुल्कों के लोग भी आते हैं, कहीं गर्मी में खेलते हैं, तो आके वो इन चीज़ों को मेरे शो नहीं होने देते. कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं. आज इन्होंने भी की है वंस, जो 200 रन बनाए हैं. और 20 ओवर की गेम है. कौन सी टेस्ट मैच है या 50 ओवर की गेम है? इजी गेम है. आपने 20 ओवर 1.5 घंटे में बाहर चले जाना है. और बैट्समैनों ने ज़्यादा किसी ने 30 बॉलें खेलनी, किसी ने 40. आधे तो बाहर ही बैठे होते हैं. तो कोई ऐसी बात है नहीं. हमें लग रही है, क्योंकि आज मैं देख रहा था कोई हमारे ऑफिस से बाहर जाके दे कितनी गर्मी है. गर्मी तो है, आप तो अंदर बैठे आराम से. तो गर्मी है, इसका कुछ कर नहीं सकते. और अच्छी चीज़ भी है, फसलें पकनी है, गंदम का भी मामला वो तो ज़रूरी है. तो बट जब फील्ड के अंदर होते हैं, मेरे ख्याल से जब गेम में इन्वॉल्व होते हैं, क्या तब तो एक फीलिंग होती है ना, फिर तो ख़त्म हो जाती है ना फीलिंग में. लाइक बिजी इन द गेम. एक तो अपने पैशन भी है, शौक भी है, प्रोफेशन भी यही है. हर लिहाज से अल्लाह ने नवाजा हुआ है. जो हमें शौक है उसमें अल्लाह ने डाला है, तो इस पर शुक्र करना चाहिए और मज़ा आता है. क्योंकि हमने तो बगैर पैसों के जून जुलाई में 5-5, 6-6 मैच वीक के खेलते थे. तो ये तो पैराडाइज है हमारे लिए, क्योंकि पैसे भी मिल रहे हैं और बाहर जाएंगे तो बूफे लगे हुए हैं और AC में बैठ जाना, जाके सिर्फ 1.5 घंटे के लिए अंदर आना है फील्डिंग में. वो सख्ती इन्होंने देखी नहीं ना शायद, जो हम कल बात करते कि वो कदर नहीं रहती. इन्होंने तो ऐसी बात नहीं की. ये तो हम ही फील कर रहे हैं कि गर्मी ज़्यादा. उनमें से तो किसी ने कोई ऐसी बात नहीं की. और मेरा ख्याल करनी भी नहीं चाहिए. एज ए इंसान हम कह रहे हैं कि लगती है गर्मी. ये कहना कि नहीं लग रही है ये गलत है. लेकिन एज ए क्रिकेटर, एज ए स्पोर्ट्समैन, प्रोफेशनल, हमें इन बातों को बिल्कुल. बट वही तौसीफ साहब, जैसे हम बात यही हो रही है कि इंसान तो ऑब्वियसली फील करते हैं जो भी है, मगर एज एन एथलीट आपकी इंड्योरेंस ज़्यादा हो जाती है. आप ज़्यादा इंड्योर कर सकते हैं, आप ज़्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं, इसलिए आप जल्दी एक्लेमेटाइज भी कर लेते हैं. मे बी दैट इज़ द रीज़न कि हमको ये गर्मी शदीद लग रही है. बट येस, प्लेयर्स आर हैंडलिंग इट वेरी वेल. और रिजवान क्योंकि आज खेल नहीं रहे, वरना रिजवान को क्रैम्प्स हो जाते हैं. वरना तो अभी मुझे आज कोयटा में भी किसी को या कहीं किसी को कराची में भी जो है वो क्रैम्प्स पड़ते हुए नहीं दिखे. जी हाँ, और जाहिर है कि पहले से सब चीज़ें पता होती हैं और वेदर का ये सब जो है मालूमात है. उस ज़माने में शायद इतना नहीं था. हो भी तो ऑस्ट्रेलिया वगैरह में होता था जी, थंडर स्टोन इस वक्त आएगा, इस वक्त आएगा, और ये है, और पता सारा होता है. और इसी तरह पास ऑन करते हैं, प्लेयरों को भी पास ऑन करते हैं कि जी ये पोजीशन है. और प्लेयरों को ख़ुद ख्याल करना पड़ेगा, इसलिए कि जाहिर है, और करते भी होंगे, क्योंकि हम श्रीलंका में कोलंबो में खेले हैं
यानी अब ये हाल हो गया था, हमारी वो टीम थी कि हम लोगों को एक साए में जाके एक्सरसाइज करनी पड़ी। ट्रेनिंग के बाद साए में गए हम लोग, और बहुत बुरा हाल था, ह्यूमिडिटी थी और पसीने बह रहे थे। तो ये हाल डेफिनेटली यहाँ भी होगा, लेकिन आपको काफ़ी सहूलतें हैं। लेकिन आपको फिट रहने के लिए जो आपकी रिक्वायरमेंट हैं चीज़ों की, वो डेफिनेटली आपको बताई जाती हैं और आपको करना भी चाहिए। एक तो पानी का इतना इस्तेमाल कि वो डेफिनेटली जो स्वेटिंग होती है आपकी, तो वो पानी सारा कुछ जाता है उसमें। जो भी चीज़ें बताई जाती हैं कि ये सॉल्ट टैबलेट भी हमारे टाइम में दी जाती थी, और काफ़ी कुछ ऐसा है। तो आई थिंक मेरा ख्याल है इस एक्सक्यूज़ कोई नहीं है। हाँ, अगर आपको कुछ होता है तो इसका मतलब है आपकी फ़िटनेस में प्रॉब्लम है। फिट आपको उस लिहाज से आपने फिटनेस नहीं की अपनी जो बताई गई रिक्वायरमेंट। आपको फील है कि आप कहीं आपकी मसल पुल ना हो जाए, ग्राइन आपका ना चला जाए, ग्राइन और काफ मसल्स, ये सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती हैं कि जब ज़ोर लगता है तो काफ, इसमें फिर लंबा चला भी जाता है आदमी जी। तो वो सब चीज़ें आपको बता दी जाती हैं। हर चीज़ है, हमारे टाइम में बता दी जाती थी, ऐसा बात नहीं थी। तो वो जो यूसुफ भाई ने कहा ना कि ये एक्सक्यूज़ है नहीं। आप अगर फिट नहीं हो, अब आज देखें ना, एक स्टंप या बाई का चौका गया जो है वो उनके ग्लव्स में से आजम के, तो आप देखें कि पोजीशन उनकी जो है ना, वो ज़्यादा देर अपनी नी पे खड़े नहीं हो सकते, नी पे नहीं बैठ सकते। तो या तो वो बिल्कुल बैठ जाएंगे और या उठने में उनको प्रॉब्लम होगी। तो ये एक फिटनेस का वो है, वरना वो स्टंप था। और आपकी मूवमेंट भी, तो थोड़ा सा उस पर काम आपको करना है। तो ये चीज़ें तो हैं आम, आपको ख़ुद को भी पता है, आपके वो भी बता रहे हैं, क्योंकि वो एक स्टंप भी था और ज़ाहिर एक चौका भी उसके बाद गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें क्या, ये तो प्लेयर को खुद सोचना पड़ेगा कि हम अगर एक इस फॉर्मेट में एक भी आपसे मिस कर गया ना, तो समझ ले गए आप। बिल्कुल ऐसे गया। इंग्लैंड में हम अर्ली सीजन कभी चले जाते थे तो बहुत ठंड होती थी, बहुत सर्दी होती थी, तो वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मुझे लगता है गर्मियों से ज़्यादा मुश्किल ज़्यादा ठंड। हाँ, क्योंकि बॉल पकड़ना है, वो हाथों पे आके बहुत लगती लगता है, आपका जिस्म खुलने में देर लगती है। मुझे याद है 99 वर्ल्ड कप में मैं ऑस्ट्रेलिया के एक मैच में जो हम जीते थे, उसमें ठंड बहुत थी। दूसरी फील्डिंग थी हमारी, पहले बैटिंग हो गई थी। तो मैं डीप कवर पे खड़ा था, मेरे पास को 8-10 ओवर बॉल नहीं आया, तो विकेटें मुश्किल होती थी, बॉल मुश्किल से सर्कल से बाहर आता था। तो वो 10 ओवर बाद बॉल आया, तो मैंने स्प्रिंट लगाई, तो मेरा हैमस्ट्रिंग, क्योंकि मैं फिट नहीं था इतना, मैं नया टीम है, उस पर ये फैसिलिटीज थोड़ी सी जो अभी है, जिम है और पता नहीं क्या, बॉडी उस तरह वार्म अप नहीं हुई भी, कुछ भी नहीं था उस वक्त। तो ट्रेनर भी कोई नहीं होता था, खुद ही 2 चक्कर लगाने, स्ट्रेच करना है, फील्डिंग की और बात खत्म हो गई। वो जिनको पता था वो फिट रहते थे, उसका हमें आइडिया नहीं था, तो मैं अनफिट हो गया उसमें। तो ठंड की वजह से गर्मियों में आप इतनी मुश्किल नहीं है जितनी ठंड में है, जो मुझे लगता है। ठंड में ज्यादा थोड़ा अच्छा मौसम। अब तो जिस तरह आ गए हैं इलेक्ट्रोलाइट जूसेस आ गए हैं, अब तो इतनी चीजें आ गई हैं कि इतनी सी बोतल सबको दी होती है मैच कि ये आपने पीना है। सबके लिए पूरा ख्याल किया जाता है, ऐसा पैम्पर्ड किया जाता है कि आपकी सोच होगी। गेम बदल गई और मौसम के साथ। मैं कह रहा हूँ कि ये हनीफ मोहम्मद साहब को किया होता तो पता नहीं 10,000 वो रन उसी टाइम कर देते। बिल्कुल, आप इनको दिया। ये तो हो गया मौसम की बात, फिटनेस की बात, ये साथ साथ हमारी चलती रहती है। अब जो क्राउड आएगा मैचेस के लिए, जो ऐलान किया गया है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से, ऑल्दो पेट्रोल तो अभी भी महंगा ही है, वो तो महंगा और हो गया महंगा हो गया है कल, लेकिन क्राउड की इजाज़त दे दी है। तो अब इस डिसीजन पर आप क्या कमेंट करेंगे? मैं क्या सवाल करूँ आपसे, क्या देर से डिसीजन हुआ, पहले होना चाहिए था या अभी नहीं होना चाहिए था? आपकी क्या राय है? मेरा ख्याल जो हो गया ठीक हो गया, लेकिन अब गर्मी इतनी है, तंबू लगाएंगे क्या करेंगे, छत तो नहीं है वहाँ। इवनिंग मैच सारा नाइट मैच है। अब सिर्फ फाइनल के लिए, अच्छा, डे मैच कोई नहीं है। के लिए स्पेक्टेटर अलाउ है, और स्पेक्टेटर जो है, जो फाइनल है वो रात में होना है। सिर्फ फाइनल है जी, फाइनल के लिए बीच में मैच नहीं। अच्छा, बस ठीक है, फिर वो तो रात को। ये कहते हैं कि प्लेऑफ के लिए भी कर दें ताकि वो कर दे, लेकिन कल पेट्रोल महंगा हुआ, शायद इस वजह से ना किया हो। हाँ, मतलब प्लेऑफ के लिए भी कर देते, मतलब हम एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि कुछ अगर ऐसा डिसीजन आएगा, क्योंकि सोर्सेज बड़ा क्लेम कर रही थी कोई खुशखबरी आने वाली है, कुछ होने वाला है, कोई डिफरेंट है। तो हमारी एक्सपेक्टेशंस यही थी कि शायद पूरे नॉकआउट स्टेजेस के लिए, बट मोस्ट प्रॉब्ली शायद परमिशन ना मिली हो। ये भी हो सकता है, और ठीक है, फाइनल के लिए भी हो जाए, बड़ी बात है। चलें, कुछ तो रौनक लगेगी, आ जाए लोग, मैच देखने आ जाए, और अल्लाह करे मैच भी अच्छा हो।
वन साइडेड ना हो जाए। तो यही अगर प्लेऑफ से चलता ना सिलसिला तो शायद एक मोमेंटम बन जाता, क्राउड आता, और क्योंकि अब एक फाइनल है, एक ही मैच के लिए सारे क्राउड ने जाना है। तो सी भाई आपकी इस पर क्या राय है कि प्लेऑफ के लिए भी क्राउड होना चाहिए था या जिस फाइनल के लिए ठीक है? क्योंकि देखिए मुश्किल वक्त तो है, ये तो हम सब मानते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि फ्यूल प्राइसेस हैं वो बहुत हाई हैं, फ्यूल सेविंग है वो भी एक अहम मिशन है, लेकिन इस हवाले से आप यहाँ पर क्या समझते हैं, क्या डिसीजन होना चाहिए? देखिए अगर होने की बात कर रहे हैं तो हम तो यही कहते हैं कि भाई सारे में हो जाता, बट जो प्रॉब्लम थे ना वो पहले गवर्नमेंट ने बता दिए थे और वो सही प्रॉब्लम थे, और अभी भी अगर उन्होंने ये किया है तो बहुत बड़ी बात है। और देखें असल बात क्या है कि ज़रा सा कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसा पटाखा फूट गया ना तो फिर वही एक मुसीबत आ जाएगी। तो गवर्नमेंट बेहतर समझती है कि हमको क्या करना चाहिए। आई थिंक वरना कोई मुदायका था नहीं। और हाँ, अगर कराची की आप बात कर रहे हैं तो यहाँ थोड़ा सा चल के जाना पड़ता है, काफ़ी दूर तक है और सब कुछ है, जबकि लाहौर का जो मैंने देखा है उसमें आपकी कोई सच नहीं है, ऐसे आप अंदर आए और ग्राउंड के अंदर चले और नहीं, फिर एनर्जी आपको कंजर्व करनी है, एनर्जी भी बतानी है आपने, एनर्जी बचानी, एनर्जी सेविंग करनी है। पेट्रोल जाहिर सी बात है अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है कि कितना पेट्रोल, जबकि पाकिस्तान में ज्यादा रुका नहीं है पेट्रोल, आते आते हमारे टैंकर्स आते रहे। बट अब एक मैच कैपेसिटी ऑफ 34 to 36,000 और इतना बड़ा लाहौर, तो मारा मारी तो मच जाएगी फाइनल में कि किसको मिले टिकट और कौन जाए फाइनल देखने। तौसीफ साहब, अब ये तो इनको देखना पड़ेगा ना, जाहिर है अपने उससे ज़्यादा तो आ ही नहीं सकते ना, और वो अगर कोशिश भी की तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। वो ना ही हो तो अच्छा, अवल तो होगी भी नहीं। जाहिर है शेयर्स लगी हैं या जो VIPs, और जाहिर है VIPs वगैरह में तो इसमें तो आपको पता ही है कौन लोग आन के बैठते हैं। बट आई थिंक मेरा ख्याल है एक बड़ी खुशाइन बात है कि पब्लिक आन के देखेगी बस इतना। लेकिन मैं प्लेयरों को ये एक्सक्यूज़ नहीं मानने को तैयार कि पब्लिक नहीं आई तो हमसे रन नहीं हो रहा है। हम देख रहे हैं, मैं क्रेडिट देता हूँ लाहौर के ग्राउंड्स के स्टाफ को और सबको कि यार क्या ज़बरदस्त पिच बनाई है कि मतलब आप 200 हो रहे हैं और 200 पे 200 बन रहे हैं। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि ज़बरदस्त क्रिकेट है और ये हमारे मुल्क के लिए अच्छी बात है कि जी आप अच्छी क्रिकेट सामने हो रही है। लेकिन प्लेयरों का एक्सक्यूज़ कोई नहीं है कि 90 पे आउट हो रहे हो, 70 पे आउट हो रहे हो, कोई बहुत बड़ा वहाँ पे ये नहीं है, ये गलत है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। तो इसी बात के साथ अब मैच के ऊपर आ जाते हैं। और आज क्वेटा ने बिलाखिर वो बात मान ली, या साउथ शकील ने वो बात मान ली जो जोर का जोड़ में डे 1 से बात की जा रही कि साउथ शकील को मिडिल ऑर्डर में आना चाहिए। आज फाइनली वो मिडिल ऑर्डर में आए, ओपनर्स दोनों फेल हुए, पहली ओवर में 2 विकेटें गिरी, ऑल्दो पावर प्ले में ही आए, लेकिन ये एक टेस्ट के साथ जो कि साबित हो गया, जो कि हम यहाँ पर रोज़ाना आप बात कर रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर में अपने आप को प्रूव करें। तो उन्होंने एक अच्छा टारगेट सेट कर दिया, एक अच्छी इनिंग खेली वहाँ से। बिल्कुल उसका बनता ही यही था, क्योंकि आप यंगस्टर जितने भी हैं, आप अच्छा खेलें या बुरा खेलें, उनको जाना चाहिए ओपनर जिनका उनका नंबर है। और ये मिडिल ऑर्डर प्लेयर है और इसका मिडिल ऑर्डर में ही खेलना टीम के लिए भी अच्छा है, इसके अपने लिए भी अच्छा है। बट क्या देर आए दुरुस्त आए या चिड़िया अभी तो अगर बाहर हो गए तो फिर तो बहुत देर हो गई है। अगर शायद बहुत ज्यादा बाहर तो हो गए, मतलब बहुत ही कोई, मतलब सारे बाकी टीम्स हाथ बांध ले शायद, हाँ, छोड़ दें तब कोई, हाँ मतलब समझे आप बाहर हो, रस्सी से बांध दें सब। हाँ फिर ही हो सकता है। बहुत देर हो गई ना इनको। ये देख लें, अब कोयटा के 6 नंबर है, बाकी सबके ऑलरेडी 8-8 नंबर है, तो कोयटा तो है ही। वैसे तो मैनेजमेंट को बांध देना चाहिए इनकी, जिन्होंने इनको ओपन करवाया, पूरी मैनेजमेंट को बांध देना। देखिए जिस तरह लाहौर आज लाहौर का पेशावर से है, लाहौर वो हार जाए, और कराची का जो है वो हैदराबाद का रावलपिंडी के साथ मैच है तो वो हार जाएं, और एक मैच होगा मुल्तान के साथ वो हार जाएं, और फिर कोयटा ये मैच अच्छे रन। मुझे लगता है कि इस बार कराची का तो हो रहा है ना अभी मैच। यस, कराची और कोयटा तो अभी मैच खेल रहा है। अच्छा, मुझे लगता है इस बार शायद इन लोगों ने समझा है, पिंडीज ने कोयटा ने, कि नीचे वालों ने फाइनल खेला। इनको कुछ ऐसा ही लगा है, इस तरह की परफॉर्मेंस दी है इन सब ने, मैनेजमेंट ने, इन सब ने मिलके। मैनेजमेंट का कसूर है, ये जो ओपनर आता रहा है। जी तौसीफ, मैं ये कह रहा था कि सिर्फ साउथ शकील ही नहीं जो गलत उस नंबर पे आ रहे थे, और भी कई प्लेयर थे जो गलत खिलाए भी जा रहे थे, ज़बरदस्ती खिलाए जा रहे थे। आज भी आपने देखा नाफे को उन्होंने खिलाया, कोई मजबूरी मुझे समझ नहीं आ रही, तो ये चीज़ें उनको लेके बैठ गई। बिल्कुल, नाफे को तो यूसुफ भाई देखिए, आज जब नाफे को बैटिंग करते हुए देखा, आउट होते हुए देखा, वो 3-4 गेंदें जो सी थी, वो देख के मैं ये सोच रहा था कि हमने
बहुत जल्दी वर्ल्ड कप खिला दिया। मतलब अभी जैसे तौसीफ भाई कह रहे हैं कि कोयटा के लिए भी जाती है उसको खिलाना, तो हमने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में खिला दिया। वो बहुत जल्दी करते हैं, कोई एक इनिंग किसी की देख लें, कोई एक बॉलिंग किसी की देख लें, हम कहते हैं कि ये तो मुझे याद है एक प्लेयर आया था, उसे किसी ने कह दिया कि ये तो इंजमामुल हक है। जी मुझे भी याद। मैंने कहा यार उन्होंने 20 साल क्रिकेट खेली है, 20,000 से ऊपर रन हैं, अभी ये बंदा आया है बस उस शहर से थे ना, तो इसीलिए वो मिला दिया। वो खेलने का तरीका भी कोई डिफरेंट था, कोई ऐसा नहीं था कि, तो हम बहुत जल्दी करते हैं, हमें थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए। अब वो बेचारा फंस गया, इसकी पहले बेसिक्स देख लेता, कोई बेसिक्स सही है कि नहीं है, ये नहीं देखें कि पावर है या बस हिट अच्छी मार लेता, नहीं बेसिक्स भी। हर बंदा शायद अफरीदी नहीं बन सकता, वो एक अलहदा एक बंदा आया था जो पावर की वजह से, लेकिन उसकी कुछ शॉटें अगर आप देखें वो बेहतर शॉटें खेलता था। हम लोग तो बिल्कुल सबको देखें पावर है तो ये कर लेगा सब, हर बंदा नहीं हो सकता, आपको उनकी बेसिक्स ठीक करनी पड़ेंगी। फर्स्ट क्लास खिलाएँ उसको थोड़ी देर, फिर लाएँ, और कुछ अर्सा जैसे अभी टाइम है हमारे पास, जैसे यंगस्टर हैं हमारे लेकिन बेहतर भी हैं। मुझे कल भी लगा कि मास सदाकर ने थोड़ा सा गेंद ऑफ साइड पे था, उसको भी इधर लेके जाने की कोशिश की है। ये जो वन डायमेंशन क्रिकेट है ये नुकसानदेह है बच्चों के लिए भी, हमारे पाकिस्तान के लिए, सब के लिए नुकसानदेह। अगर वो इसको इधर खेल देता, स्कोर रोलिंग भी हो सकता है, सीधा भी खेल के हो सकता है, लाजमी नहीं कि आपने भाई इधर ही घुमानी है। क्या प्रैक्टिस में ऐसा हो सकता है कि उनके लिए ऑन बैन कर दें कि ऑन पे तो खेलना ही नहीं? वो जब मैंने लाइनें लगाई थी तो किस लिए लगाई थी? अच्छा, वो जो लाइनें लगाई इसीलिए थी कि भाई इधर का बॉल इधर खेलना है और इधर वाला इधर खेलना है। लेकिन जिनको क्रिकेट की समझ नहीं है वो उस बात को नहीं समझ सके, क्योंकि इनको बच्चों की तरह समझाना पड़ेगा, ये बन के नहीं आते, ये हमारी प्रॉब्लम है जो लोग समझ नहीं रहे। कैंप लगा था जी तौसीफ साहब, तौसीफ भाई कंप्लीट कर दूं? राशिद लतीफ उसमें थे। प्लीज सॉरी आप मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक हमें ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी उस वक्त तक बात किसी की समझ में नहीं, बच्चों को भी नहीं समझ, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम ये है कि बच्चे जहाँ से आ रहे हैं वहाँ कोई बेसिक्स नहीं सिखा रहा, फर्स्ट क्लास में उनकी बेसिक्स नहीं बन रही। अब वो कुछ कर करा के जब ऊपर आ जाते हैं तो उस वक्त हम देखते हैं यार इनमें तो कोई वो चीज़ ही नहीं है, तो उस वक्त करवानी पड़ती है। अब क्या करे बंदा, अब उधर हाथ पे हाथ नहीं रख सकते क्योंकि ये आ गए अब इनसे कोई ना कोई काम तो लेना है। अगर उधर बैठ जाएं कि बस जी ठीक है ये तो पाकिस्तान टीम में आ गए, यहाँ काम नहीं हो सकता, तो ये गलत है। बिल्कुल आपको जितना भी टाइम मिल रहा है उतनी कोशिश करें, क्योंकि अब हम फंस चुके हैं, गले की हड्डी बन गए हैं, तो अब इसको ठीक तो करना है ना किसी तरह, जितना भी टाइम मिलता है। तो यानी बेसिक्स से ही बिल्कुल बताना पड़ेगा। तौसीफ साहब आप क्या इनपुट दे रहे थे? मैं ये कह रहा था एक कैंप लगा था तो मैं भी उस कैंप में था, राशिद लतीफ भी थे, तो शाहजेब उस टाइम में एक थे, तो कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो भागने से कतराते हैं और काफ़ी, और फॉर्मेट भी ऐसा था कि जिसमें ये लोग तो खैर भाग के कुछ कर नहीं सकते। तो मैंने एक सजेशन दी थी और डेफिनेटली राशिद ने उसको माना था। मैंने कहा देखें नेशनल स्टेडियम में हो रहा था, पूरे बड़े ग्राउंड में, मैंने कहा भाई भाग के बनाने 4 भी नहीं है 6 भी नहीं है, भाग के बनाने उन लोगों के लिए जो भागने में कतराते थे, रनिंग बिटवीन द मेरा ख्याल है इनके लिए इस तरह की कोई चीज़ कर दी जाए कि भाई आप भागो, रन चौका वके की नहीं है आपकी, न चक्के की है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है ना ये कुछ चीजें जो आपको मेजरली दिख रही हैं कि ये है हमारे प्लेयर्स में, जैसे रनिंग बिटवीन द विकेट्स की एक एग्जांपल तौसीफ साहब ने दी। सब कंफर्टेबल फील करते हैं ऑन पे खेलने में, तो वो जो है आप या तो करवाएं बॉलिंग इस तरफ और फिर कहें कि खेलो ही ऑफ पे, ऑन पे ना खेला जाए। आप ऑफ की बॉल भी ऑन पे खेलने की कोशिश करते हैं इसलिए आउट हो जाते हैं। बट खैर वक्त एक ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आते हैं तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ PSL 11 स्पेशल। और डिस्कशन हमारी जो मैच इस वक्त जारी है उसके हवाले से भी हो रही है, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से भी हो रही है। क्राउड का आपको फिर से बताते चलें दैट द क्राउड इज अलाउड फॉर द फाइनल ऑफ PSL 11। सो यस, कुछ लोग बिल्कुल एंजॉय कर सकेंगे और टीम्स भी एंजॉय कर सकेंगी इस फाइनल को। बट फिर हम ब्रेक पे जाने से पहले हम ख्वाजा नाफे की भी बात कर रहे थे, किस तरह नर्चर। हमने एक बहुत डिटेल्ड डिस्कशन पहले भी 2-3 दिन पहले भी यही की है कि नर्चरिंग यंग प्लेयर्स। पॉइंट ये है कि अभी तो अब NCA मेरे ख्याल से रेनोवेशन पे जा रहा है, NCA रेनोवेशन पे चला जाएगा तो उसके बाद जो है इन प्लेयर्स की रेनोवेशन कैसे होगी, इन प्लेयर्स को इनहांस कैसे किया जाएगा? रेनोवेशन क्या करनी है इसकी? कुछ एक्सटेंड कर रहे हैं, कुछ बढ़ा रहे हैं, कुछ चीजें बेहतर कर रहे हैं, बट ये कि PCB तो ने ये प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिया, लगा दें सबको लेके, उसमें तो कोई मसला ही नहीं। अगर आपने प्लेयर्स बनाने हैं,
कज़ाफ़ी स्टेडियम हमारे पास है, एलसीसी हमारे पास है, रेनोवेशन करते रहे, कोई मसला नहीं। जिम में तो नहीं रेनोवेशन होनी, जिम भी यूज़ हो सकता है। पूल वैसे ही आपका छोटा सा करना है तो कर लें, नहीं करना ना करें। 7 शेप्स है उसमें भेजने, पहले भी जाते थे प्लेयर्स, हम लोग जाते थे जब हमारे पास पूल नहीं था, एकेडमी नहीं थी, हमारी जब ट्रेनिंग करनी होती थी शेप से ले जाते थे। तो अभी भी जा सकते हैं। तो मेरा ख्याल ये मैटर नहीं है कि वो रेनोवेशन हो रही है या नहीं हो रही जी। इनके पास स्टेडियम भी है, एलसीसी ग्राउंड भी है। मेरा तो ख्याल है अगर कोई इंटरनेशनल ड्यूटी पर नहीं है तो सबको इधर ही रखना चाहिए, क्योंकि जितनी बुरी हालत आपकी हो गई हुई है आपको अपनी बेसिक सबको सही करनी हुई, पुराने क्या तो नए क्या। सबको, मतलब आप ये कह रहे हैं जो ये नए लड़के जो T20 के हवाले से हम देखें, इनके तो आप वनडे टेस्ट में तो इनको नहीं ले सकते ना, मगर अभी T20 दूर दूर तक हमने खेलनी नहीं। हमने इनको सही तो करना है ना। अब ये तो अब कहीं भी वनडे टेस्ट में तो लेना नहीं, अभी बच्चे हैं, तो जल्दी नहीं करनी, ये नाफे वाला ही चक्कर हो जाएगा। ये तो बहुत मुश्किल काम है कि जल्दी नहीं करना। हाँ, तो ये अल्लाह करे ना करें, बच्चों को बनाए पहले, ये जितने भी हैं इनको वापस लाएं, इनको आम बनने दें, कैरियों की तरह ना तोड़ें, अच्छे तरीके से इनको रेडी करें। और बहुत से आपके सीनियर प्लेयर हैं जिनकी काफ़ी स्किल पे काम होने वाला है, काफ़ी मेंटली भी काम होने वाला है। स्किल बेहतर होगी तो मेरा ख्याल दिमाग भी सही काम करना शुरू हो जाएगा। वरना अगर हम जब तक ये चूरन बेचते रहेंगे ना बैठ के, कुछ ऐसे लोग बैठे होते हैं जो अपने लोगों को सेव करने के चक्कर में वो यही कह रहे होते हैं मेंटली भाई स्किल तो ठीक कर लो। बिल्कुल स्किल सही होगी तो दिमाग सही चलेगा ना, फिर ये स्किल इस्तेमाल कहाँ करनी है। इस मैच पर आ जाते हैं, आपको क्या लगता है चेज होगा टारगेट या नहीं होगा? स्टार्ट देखिए, कराची का स्टार्ट भी देख लिया आपने, चेज हो ही जाना है मुझे लग रहा है। हाँ, लग यही रहा है। सही जी। तोसीफ भाई मैच देखा है 4 आवर्स पहले, अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टार्ट ओपनर्स ने दे दिया है और 196 का टारगेट है तकरीबन, तो बताइएगा कि क्या आपके मुताबिक कराची चेज कर जाएगा? कराची को अच्छे रन रेट से चेज करना है, सिर्फ चेज करना टारगेट नहीं है कराची के पास। ये देखा कैसा गैप में शॉट मारा, जैसा पिच खेल रही है और पिछले मैचों में जिस तरह खेली है, तो ज़ाहिर वर्क तो इन्होंने किया हुआ होगा ना कि हमें किस तरह करना है, कैसे करना है, कितने ओवर में करना है, क्या है हमारा रन रेट कितना, ये एक जो है होम वर्क होता है जो मैनेजमेंट बाहर बैठी है, खाली जम्मे गफील लगा के बैठने का थोड़ी है। वहाँ एनालिस्ट बैठा है, वो सारा बताएगा भाई ये है सारा, और हर चीज़ को तो सारा कुछ है। यहाँ पर हमारे टाइम की बात थोड़ी है, कोई आन के उंगलियों पर बता रहे हैं ऐसे, वो टाइम तो नहीं है। अब तो सारा कुछ फैसिलिटीज़ है। हाँ, खेल नहीं है बस, बाकी सब फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं, तो वो खेल करने के लिए हमें तक कुछ करना पड़ेगा। अभी आपने बात की थी एकेडमीज़, और वो तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। एकेडमीज़ आपने पूरे पाकिस्तान में कई जगह पे बना दी है और अच्छी एकेडमीज़ बनाई है, सुना है, तो वहाँ ले जाएं उनको उठा के, आधों उधर ले जाएं। करने वाले होंगे तो कुछ करेंगे ना, खाली बहाना करके दीवार खड़ी करनी, दीवार जो है वो में खड़ी करेंगे वो, तो ये सब बेकार की बात है। जब करना होगा और जिनको ऑक्युपाई करना होगा लोगों को, तो फिर उनको आप लेके जाएं, जहाँ भी ले जाएं, अगर आपका दिमाग इस तरफ है तो। बिल्कुल, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, और कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल सकता है। पूरे पाकिस्तान में बहुत सारी जगहें हैं, बहुत सारी एकेडमीज़ हैं जिस पे काम हो सकता है। पेशावर ज़ल्मी एंड लाहौर कलंदर्स, आज का दूसरा मैच, आपका फेवरेट सेगमेंट, जल्दी से प्रिडिक्ट कर दें कौन जीत रहा है? पेशावर ज़ल्मी लाहौर में ही है मैच, कहीं भी करा ले। हाँ, पेशावर ज़ल्मी लाहौर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है ये। हमारी डिस्कशन जो जारी तो है, सही खेलेंगे कैसे? हाँ, मसला तो ये है। हमारी डिस्कशन के बीच में वार्नर ने अच्छा लाठीचार्ज किया है। नहीं, उसने सेंसिबल शॉटें खेली, जहाँ फील्डर नहीं है वहाँ उससे बना के मारी है। गैप्स ढूंढ रहे हैं हमारे लड़कों को, गैप्स क्यों नहीं दिखते? हम तो फील्डर की प्रैक्टिस करा रहे हैं। बगैर देखे, वो देख के खेल रहा है, देख के खेल रहा है, कहाँ फील्डर खड़ा है कहाँ नहीं। हमारे तो ढूंढते हैं पहले आंखें बंद करके कि फील्डर कहाँ है। अबरार मतलब जाहिर है एक मंजे में ये भी देखें क्या कमाल है कि आंखें बंद करके ढूंढते हैं कि फील्डर है कहाँ। नो लुक। तोसीफ भाई आपकी टीम पेशावर या लाहौर? लाहौर सवेरा। ओह, लाहौर कलंदर्स। ओके देन आई विल चूज पेशावर। हाँ, ठीक so 2 for पेशावर। नॉन क्रिकेटर एंड क्रिकेटर, यस, ऐसी एक मिक्स बना लेते हैं, कोई बात नहीं। लाहौर जीतेगा, जरा थोड़ा सा और एक्साइटिंग हो जाएगा पॉइंट्स टेबल, बट लेट्स सी कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। बट थैंक यू तौसीफ साहब फॉर ज्वाइनिंग इन, थैंक यू बीइंग हियर। वक्त यहाँ खत्म हो गया जोर का जोड़ का। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।